सबसे पहले हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट जो हमने +1 में पढ़े हैं। सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, दो सेट को हमने प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे? अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं तो पहले सेट का जो पहला एलिमेंट उसको ले लो और जो सेकंड सेट की जितने भी एलिमेंट उससे ऑर्डर पेयर बना लो। तो ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं? 1,4। ठीक है, अब 1 को उठाओ, इसके जितने एलिमेंट है 1 और 5, तो पहला एलिमेंट 1, 4 और 1, 5 के साथ क्या बन गया? ऑर्डर पेयर। सेकेंड एलिमेंट उठाओ, कितना आएगा? 2, 4, फिर आएगा 2, 5, फिर तीसरा एलिमेंट मतलब 3, 4 और 3, 5। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम दो सेट को क्रॉस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है? पहले सेट का एलिमेंट उठाना है, उसको दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट उससे ऑर्डर पेयर बनाना है, फिर दूसरा एलिमेंट लेना है, उसको ऑर्डर पेयर बनाना है, तीसरा एलिमेंट लेना है, उसको ऑर्डर पेयर बनाना है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया A क्रॉस B। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ए मतलब R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? एक्चुअली A क्रॉस B का सबसेट होता है, उसी का ही पार्ट होता है। अब इसको समझने के लिए पहले देखो, मान लो मेरे पास दो नंबर हैं A और B। ठीक है, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? हो सकता है ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो, तो जब लिखते हैं A इक्वल टू B, तो यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन क्या है? इक्वल टू। अब मैं लिखता हूँ A इज़ ग्रेटर देन B। यहाँ क्या पता लग रहा है कि जो A और B से बड़ा है, तो एक हिसाब से क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, A इज़ लेस देन इक्वल टू B, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? एक रिलेशन दिया हुआ कि A जो है B या B से छोटा है। ठीक है, अब ऐसा भी लिख सकते हैं A माइनस B इज़ इवन नंबर। तो ये एक रिलेशन है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? इवन नंबर है, या A डिवाइड कर रहा है B को। ठीक है, अब कोई भी दो नंबर है उनके बीच में रिलेशन हो सकता है। जैसे मान लो 4 और 3 का क्या रिलेशन होगा? 4 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब 5 और 3 का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा? 2। यानी 5 और 3 के बीच में क्या रिलेशन हो गया कि जो इनका डिफरेंस है वो क्या है? 3 है। अब 3 और 6 का क्या हो गया? 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो ये इनके बीच में क्या होगी? रिलेशन होगी कि दो नंबरों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? दो नंबर इक्वल हो सकते हैं, A B से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, डिफरेंस इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, A B को डिवाइड कर रहा है। तो कोई भी दो नंबर ऐसे कई तरह के रिलेशन आपस में बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो रिलेशन दो सेट में कैसे होगा? रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसका मतलब क्या होता है? पहले सेट A और B सेट के जो एलिमेंट है वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक रिलेशन दिया भी हुआ है R1AB B माइनस A इज़ इवन नंबर। ठीक है, हमें पहला रिलेशन R1 दिया है कि कौन से इस रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें B माइनस से सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस जो है वो इवन नंबर है, मतलब डिफरेंस इवन नंबर है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो रिलेशन कोई भी दिया होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा, उसी के बीच में से लेना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना हमने। तो इसमें हमने कौन से ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसका B माइनस A जो है वो इवन नंबर है, यानी कि 4 माइनस 1 कितना है? 3, ऑड नंबर है, नहीं लेंगे। 1,5, 5 माइनस 1 कितना आएगा? 4 आ जाएगा 1,5। फिर 2,4, 4 और 2 का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। चलो 2,4, फिर 2,5 डिफरेंस कितना है? 3 नहीं आएगा। 3,4 डिफरेंस कितना है? 1 नहीं आएगा। 3,5। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया R1। ठीक है, R1 के अकॉर्डिंग क्योंकि हमें रिलेशन दिया था B माइनस A इज़ अ इवन नंबर। ठीक है, वहाँ से मतलब R1 क्या हो गया? A क्रॉस B का सबसेट हो गया। ठीक है, फिर मेरे पास आता है R2। अब R2 क्या है? इसमें AB मतलब क्रॉस में से A क्रॉस B में से एलिमेंट लेने हैं, पर लेने किसमें? A डिवाइड B, जहाँ पर A B को डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा हूँ। 1 डिवाइड 4, 1 तो सभी को करता है जी, तो 1,4 तो आएगा ही। फिर 1,5, तो 1,5, 1 तो सभी को डिवाइड करता है। 2 डिवाइड 4 कर रहा है जी, लिख लेंगे। फिर 2 डिवाइड 5, 2 5 को डिवाइड नहीं करता, 3 4 को डिवाइड नहीं करता, 3 5 को डिवाइड नहीं करता, तो ये मेरे पास R2 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया R1, ये मेरे पास आ गया R2। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B
यहाँ पर हमें दो एलिमेंट के बीच, ए और बी एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन वो दे दिया जाएगा, इवन नंबर है, डिफरेंस इवन है, बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है, दोनों का डिफरेंस ऑड नंबर है, किसी भी तरह का यहाँ पर रिलेशन दिया होगा, हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसी में से उसका सबसेट निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका एरो डायग्राम मतलब R1 का ड्रॉ कर लेते। चलो एरो डायग्राम की जस्ट क्या है कि हम देखेंगे कि ये किसको मतलब 1 किसको अटैच हो रहा है 5 को, 2 किसको अटैच हो रहा है 4 को, और 3 किसको अटैच हो रहा है 5। तो ये एरो डायग्राम, ठीक है, जो एलिमेंट जिससे जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने ये काम किया है ये +1 मैंने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, क्लास +2 के अंदर आपको आएगा क्वेश्चन रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, एक ही सेट दिया होगा, तो होता क्या है, अगर एक ही सेट दिया है इसका मतलब रिलेशन क्या हो रहा है, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। सेट तो हमेशा 2 ही होंगे, बट यहाँ पर अगर एक ही सेट दिया है इसका मतलब पहले ए और बी सेट सेम है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ए क्रॉस बी नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है ए क्रॉस ए। तो मान लो सेट दिया है 1 2 3, अब ए क्रॉस ए करोगे ये आ जाएगा, कोई ना कोई रिलेशन दिया है, जैसे R1 दिया है ए बी, ए माइनस बी इज इवन नंबर। ठीक है, डिफरेंस इवन नंबर है, हमने उठा लिया जो जो ले रहे हैं, तो ऐसा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो +2 में खास करके याद रखना है सेट ए लिखा होगा, मतलब ए की सेट लिखा होगा। ए की सेट लिखने मतलब क्या होगा, जो ए क्रॉस बी करते थे अब हम करेंगे ए क्रॉस ए। ठीक है जी, चलो नोट कर लें आप। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो 3 टाइप्स के रिलेशन पढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले आ रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मान लो कोई एलिमेंट है ए सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए को, तो ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर 1 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 1,1 बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर एरो डायग्राम करें तो 1 जो है 1 को अटैच होना चाहिए। ठीक है, 1 जो है 1 के साथ रिलेट होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया ए मतलब फॉर एवरी, जितने भी ए मतलब जितने भी एलिमेंट ए सेट के अंदर हैं, ए कॉमा ए बी आर के अंदर होना चाहिए, मतलब ए रिलेटेड टू ए, मतलब ए सेम एलिमेंट आपस में क्या बना रहा हो, रिलेशन बना रहा हो, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, जैसे मान लो सेट हमने ए ले लिया, ए सेट मेरे पास है मान लो 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस ए करेंगे, तो ये आएगा ए क्रॉस ए। उसके बाद मेरे को रिलेशन पहले से दिया है, सिर्फ चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव मैंने क्या कहा है कि अगर कोई ए सेट के अंदर है, यानी कि सेट के अंदर सबसे पहले देखो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सेट के अंदर 1 आ रहा है। अब रिलेशन के अंदर हमने क्या ढूंढना है, 1 का ऑर्डर पेयर, मतलब 1,1 डबलेट, मतलब डबलेट मतलब दोनों पार्ट, दोनों ए और बी की वैल्यू सेम, तो 1,1 तो है। चलो ये तो हो गया। ठीक है, फिर 2 देखेंगे, ये 2 है, इसके अंदर 2,2 भी होना चाहिए, 2,2 भी है। यहाँ पर 3 है, तो 3,3 होना चाहिए, 3,3 भी है। इसके अलावा कुछ हो चाहे ना हो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ देखना है कि पहले सेट हमारे जो सेट दिया है जिसके ऊपर रिलेशन पूछा गया है उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 और 3। हमने आर के अंदर देखना है कि उसके जो मेरे पास डबलेट है कि नहीं, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। यानी रिलेशन R1 में क्या है, 1 1 से रिलेट हो रहा है, 2 2 से रिलेट हो रहा है, 3 3 से रिलेट हो रहा है। आगे पीछे वो किसी से भी रिलेट हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका जो एरो डायग्राम करोगे तो 1 1 से अटैच होगा, 2 2 से अटैच होगा, 3 3 अटैच होगा। तो ये मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, R2 देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, 2 है, 2 2 भी है, बट 3 बिलोंग कर रहा है किसको, ए को। जो 3 है सेट ए के अंदर है, बट 3,3 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब चाहे आपका एक भी ना हो, मतलब सारे के सारे एलिमेंट के डबलेट होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाता है जो ए सेट के अंदर है और उसका ऑर्डर पे बिलोंग नहीं कर रहा, डबलेट बिलोंग नहीं कर रहा, तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये ध्यान से आपने देखनी है कि अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो उसका ऑर्डर पेयर भी रिलेशन के अंदर हो, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाएं आप।
तो नेक्स्ट मेरे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, मैंने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी जो ए सेट से हैं, ठीक है, दो एलिमेंट कोई ए सेट से होंगे। मान लो ए बी आर के अंदर है, मतलब आर के अंदर कोई ऑर्डर पेयर ए बी है, अगर बी ए बी उसके अंदर हो, मतलब ए बी और बी ए दोनों, मतलब ए बी को रिलेट कर रहा हो, बी ए को रिलेट कर रहा हो, तो हम कुछ कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो इसी एग्जांपल समझ लो, ठीक है। ए और बी दो भाई हैं, इनके बीच में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ ब्रदर ऑफ ए, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन हो रहा है। अगर एक ब्रदर सिस्टर हो तो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ सिस्टर ऑफ ए, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब कभी भी अगर आर के अंदर ए भी होगा, अगर बी ए भी होगा, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। दोनों तरफ से रिलेशन, ए बी को रिलेट कर रहा है, बी ए को रिलेट कर रहा है, ठीक है, बोथ वेज। अब देखो यहाँ पर R1 जो लिखा है, इसमें 1 रिलेट कर रहा है 2 को, ठीक है, 1 रिलेट कर रहा है 2 को, तो उसका उल्टा ढूंढना है। 2,1 है, चलो ये तो हो गया। उसके बाद 2,3, 2 रिलेट कर रहा है 3 को, उसका उल्टा करो, कितना आएगा 3,2, तो ये तो हो रहा है, देखो ये भी हो रहा है, 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 तो R क्या हो गया, R सिमेट्रिक हो गया। क्योंकि देखो अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है R को और 2,1 भी कर रहा है R को, ठीक है। ऐसे 2,3 बिलोंग कर रहा है, 3,2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। R2 में क्या है, 1,3 और 2,3। अब 1,3 है R2 के अंदर, बट देखो 1,3 तो है, मतलब ए बी तो है ही, तो उल्टा चेक करेंगे, 3,1 है, 3,1 नहीं है, तो R सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट होते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ए बी भी आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए जा रहा है बी के पास, बी जा रहा है सी के पास, मतलब ए रिलेट कर रहा है बी को, बी रिलेट कर रहा है सी को, अगर सीधा रिलेशन ट्रांसलेट हो जाए, मतलब अगर ए बी के पास जा रहा है, बी सी के पास जा रहा है, तो अगर ए सी के साथ रिलेट कर जाए, ठीक है, ए सी बिलोंग्स टू आर हो, तो आर को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, आगे लेक्चर्स में कर दूंगा, बट अभी यही सीखो आप कि अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास ए बी है और बी सी है, ए बी और बी सी दोनों हैं, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना ज़रूरी है, तो हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। जैसे मान लो 1,3, 1 3 के पास जा रहा है, 3 2 के पास जा रहा है, ध्यान से 1 3 के पास जा रहा है, 3 2 के पास जा रहा है, तो 1 2 के पास जाएगा, जा रहा है जी, मतलब 1 जा रहा है 3 के पास, 1 3 के पास, 3 2 के पास, 1 2 के पास जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ए बी है और बी सी दोनों है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव ही होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 जा रहा है 3 के पास, 3 जा रहा है 2 के पास, मतलब 1 जा रहा है 3 के पास, 3 चला गया 2 के पास, तो 1,2 होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में 2,2 है, 1,2 है नहीं, बट 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ए जा रहा है बी के पास, बी जा रहा है सी के पास, मतलब ए रिलेटेड टू बी, जैसे 3 भाई हैं, तो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, तो ए इज़ ब्रदर ऑफ सी, तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव कौन सा नहीं होगा, मान लो ए इज़ फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है, बी इज़ फादर ऑफ सी, तो ए इज़ फादर ऑफ सी तो नहीं होगा, ग्रैंडफादर होगा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव का मतलब कि अगर ए बी के पास जा रहा है, बी सी के पास जा रहा है, तो ए अगर सीधा ही ट्रांसलेट हो जाए सी के साथ, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास होगी टाइप्स ऑफ रिलेशन, नोट कर लें आप। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइनर सेट 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड बाय दिस आर ए बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। हमें सेट ये दिए हुए हैं, ठीक है, रिलेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिए हुए, बी इज इक्वल टू कितना है, ए प्लस 1, ठीक है। अब ए है इस सेट से, मतलब ये यहाँ से लेंगे, जब ए 1 है, व्हेन ए इज इक्वल टू 1, तो बी कितना आएगा 2, व्हेन ए इज इक्वल टू 2, बी कितना आएगा 3, ए 3 पर बी कितना आ जाएगा
क्योंकि b कितना है a+1, a4 पर b कितना आ जाएगा 5, a5 पुट करने से b कितना आ जाएगा 6। अब जब a6 पुट कर सकते हैं क्योंकि a6 आ सकता है, तो b कितना आ जाएगा 7। दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि पहला सेट भी यही है। देखो ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए। आपके पास पहला सेट है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम 5 पुट करते हैं b6 आता है, अगर हम 6 पुट करते हैं b7 आता है। b7 है ही नहीं, तो 6 पुट करने से 7 एलिमेंट है ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इससे रिलेशन r आएगा। r रिलेशन मेरे पास कितना आ रहा है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, ठीक है। ये मेरे पास r आ रहा है। अब ध्यान से देखो, जो मेरे पास आ रहा है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। अब ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सबसे पहले देखो ये 1, 2, ठीक है। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है। रिफ्लेक्सिव इसके अंदर 1 है, मतलब 1 बिलोंग्स टू, इसको नाम दे दो ए सेट, ठीक है। लेट कर लेंगे ए सेट। तो 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब सेट के अंदर 1 है, 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है, तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, लिख दोगे आगे। अच्छा सिमेट्रिक है, 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर को, देखो 1, 2 है, 2, 1 बिलोंग कहीं दिख नहीं रहा हमें, तो नहीं बिलोंग कर रहा, तो आर सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, कोई ऑर्डर पेयर उठाओ उसका उल्टा भी होना चाहिए, उल्टा भी नहीं है। अच्छा 1 जा रहा है 2 के पास, 2 जा रहा है 3 के पास, 1 किसके पास जाना है 3 के पास, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। बट देखो 1 2 के पास जा रहा है, 2 3 के पास जा रहा है, 1, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर जो है मेरे पास ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड बाय आर ए बी इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब रिलेशन दिया है इन आर रियल नंबर। अब रियल नंबर को रियल नंबर से हम क्रॉस नहीं कर सकते, इसको हम जनरली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो एक एलिमेंट ले लिया ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहाँ थोड़ा डार्क कर दिया, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये वाला आर। तो एलिमेंट ले लिया। अब देखो ये रिलेशन है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो आर में आ जाएगा, ठीक है। रिलेशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू। अब देखो ए इज लेस देन इक्वल टू ए, लिख सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू ए। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ में लिखा है ए लेस देन इक्वल टू ए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू साइन भी है, तो ये पॉसिबल है। मतलब जैसे 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इक्वल टू 4 तो है, इसका इक्वल टू साइन में लिख सकते हैं। तो जितने भी एलिमेंट रियल नंबर हैं वो लेस देन इक्वल टू ए हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 1, 2 लेस देन इक्वल टू 2, 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे रिफ्लेक्स, मतलब सभी के सभी ऑर्डर पेयर में आएंगे, मतलब सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपस में रिलेशन लेंगे। अगर हाँ सिर्फ लेस देन होता तो ये पॉसिबल नहीं, 1 लेस देन 1 नहीं हो सकता, पर अगर हम लिख दें 1 लेस देन इक्वल टू 1 तो ये पॉसिबल है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू में एक कंडीशन चलनी चाहिए। तो इक्वल टू तो चल रही है, लेस देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, तो लेस देन इक्वल टू ए लिखा है, तो आर क्या हो गया मेरे पास, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट मेरे पास आएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है जी। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, मैंने लेट कर लिया ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर सेट से एक आर ले लिया, सच दैट हम क्या मान के चलते हैं सिमेट्रिक में कि ए बी बिलोंग कर रहा होगा रिलेशन के अंदर, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर तो बिलोंग कर रहा होगा आर को, हमने इसका उल्टा प्रूफ करना होता है। तो ए बी मान लिया आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए बी का मतलब आर के अंदर कोई ए बी है, इसका मतलब क्या होगा, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो हर बार बी जो है लेस देन इक्वल टू ए नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 बट 4 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 3। एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ए या बी ए बी के इक्वल है या ए से
बी से छोटा है, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए लेस देन बी, ए जो बी से छोटा है या उसके इक्वल है। तो ये बी जो है लेस देन इक्वल टू ए नहीं हो सकता हर बार। एग्जांपल के तौर पर अगर 3 लेस देन इक्वल टू 4 है तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक तो नहीं होगा भाई, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू ए हर मतलब सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। अब मेरे पास आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, आप 3 एलिमेंट मान के चलोगे, ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे होंगे, सेट रियल नंबर के सेट को, सच दैट। अब कंडीशन क्या होती है इस ट्रांजिटिव के अंदर, 2 तो पहले से दिए हों, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो पहले से दिया हो कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है। तो ट्रांजिटिव में क्या कहते हैं, ए सी बिलोंग्स टू आर करा देते हैं। तो ये डेफिनेशन है कि 3 एलिमेंट लिए सेट में से सच दैट पहला दूसरे से रिलेट कर रहा है, दूसरा तीसरे से रिलेट कर रहा है। अच्छा, अगर ए बी रिलेटेड टू आर है तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो उसका बी लेस देन इक्वल टू सी होगा। अब कॉमन सेंस लग रही है यहाँ पर, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, मतलब ए इज़ लेस देन बी, मतलब ए बी से छोटा है और बी लेस देन सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेचुरली ए लेस देन इक्वल टू सी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए सी आर को बिलोंग कर गया, तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। नोट कर लो आप। पता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, एक रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव हो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रिलेशन आर डिफाइन ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर दिए हैं, ठीक है, उनके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है ए बी, इसके अंदर कौन सा आएगा, 3 डिवाइड ए माइनस बी, ठीक है। अगर ए माइनस बी को 3 डिवाइड कर रहा है तो जो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव के ऊपर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसके लिए एक एलिमेंट लेते हैं, किससे, जो हमें सेट दिया, सेट कौन सा दिया, सेट ऑफ इंटीजर, मतलब ए बिलोंग्स टू जेड। अब देखो 3 डिवाइड ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी को 3 डिवाइड करेगा तो ऑर्डर पेयर मतलब जो है वो रिलेशन में चला जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, बी और ए सेम होते हैं, तो ए माइनस ए कितना आया, 0, 0 तो हर एक नंबर से डिवाइड होता है, विच इज़ डिविजिबल बाय, ये तो डिविजिबल हो जाएगा बाय 3, ठीक है। तो इसका मतलब ए कॉमा ए किसको बिलोंग कर रहा होगा, आर को बिलोंग कर रहा होगा, तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। बहुत आसान है। आपने क्या किया, ए और ए का डिफरेंस किया, 0 आया, विच इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर कोई 2 नंबरों का डिफरेंस 3 से डिवाइड हो रहा है तो इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट मेरे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब सिमेट्री के लिए 2 एलिमेंट लेंगे, अब ए और बी बिलोंग्स टू जेड, सच दैट क्या मान लोगे कि ए बी जो है ना वो बिलोंग कर रहा है आर को। सिमेट्रिक में एक ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करके लेके चलते हैं हम, ठीक है। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा ये, तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो 3 के टेबल पर डिविजिबल होगा, तो ए माइनस बी कितना होगा, 3 के, ठीक है। अगर ए और बी का जो डिफरेंस है 3 के टेबल पर डिवाइड होगा तो ए माइनस बी को हम लिख देंगे 3k। कोई भी नंबर 3 के टेबल पर जाता है तो उसको 3 मल्टीपल लिखते हैं, जैसे 33 है तो उसको 3 × 11 लिख देते हैं, 24 है उसको 3 × 8 लिख देते हैं। ऐसे कोई अगर नंबर 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है उसको 3k लिख दिया, k इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब सिमेट्री क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, हमने क्या करना है, बी ए बिलोंग्स टू आर करना है। अब बी ए का मतलब बी माइनस ए चेक करेंगे, अब माइनस कॉमन निकालो तो कितना आएगा, ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी की वैल्यू है कितनी मेरे पास, 3k, तो ये आ गया -3k। अब
मेरे पास b माइनस ए का जो वैल्यू आया है -3 क्या है, जो 3 उसके फैक्टर में आ रहा है, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो b माइनस ए का जो डिफरेंस है वो 3 के टेबल पर डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब b कॉमा ए किसको बिलोंग कर रहा होगा, r को बिलोंग कर रहा होगा। तो r क्या हो जाएगा मेरे पास, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, फिर से सिमेट्रिक फिर से डिस्कस करते हैं। मैंने ए बी बिलोंग्स टू आर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 3, 3 के टेबल पर डिवाइड होगा। तो a माइनस बी अगर 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है तो 3k होगा। कोई भी नंबर 3 के टेबल पर डिवाइड हो तो 3k होता है, मतलब 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं उसको। अब मैं b माइनस ए लिखूँगा, माइनस कॉमन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, -3k विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो बी ए बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया मेरे पास, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, नोट कर लो आप। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट है, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। किसको बिलोंग करने चाहिए, जो हमें सेट दिया होता है, सेट फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट, ट्रांजिटिव में क्या कहते हैं, आप 2 ऑर्डर पे ले लेते हो कि ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है आर बी। अब प्रूफ क्या करना होता है, ए जा रहा है बी के पास, बी जा रहा है सी के पास, हमने प्रूफ करना होता है ए सी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये डेफिनेशन दी हुई है। और अगर बी सी बिलोंग कर रहा है तो बी माइनस सी इज़ डिविजिबल बाय 3। अब ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए माइनस बी डिविजिबल बाय 3 होगा, बी सी बिलोंग्स टू आर तो बी माइनस सी बिलोंग्स टू सी 3 होगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, a माइनस बी 3k1 और b माइनस सी बिलोंग्स टू 3, मतलब ये हो जाएगा b माइनस सी 3k2। k1 और k2 जो है ना एनी इंटीजर्स, दे आर इंटीजर्स। ठीक है, अब अगर अपने यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है तो इनको सम कर दूँ तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज़ 3k1 प्लस 3k2। b1 माइनस बी अभी कट जाएगा, कितना है, a माइनस सी 3k1 प्लस 3k2, 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, k1 प्लस k2। तो a माइनस सी विच इज़ डिविजिबल बाय 3। अब ये 3 कॉमन निकाला, a माइनस सी जो है 3 के टेबल पर डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब a c बिलोंग्स टू, क्योंकि a और c का जो डिफरेंस 3 के टेबल पर जा रहा है, 3 के टेबल पर डिविजिबल है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन था, ये रिलेशन था, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगर आपको कोई रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो आपने क्या करना है, उसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव। अगर तीनों होगा तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो नोट कर लो आप।